लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड मीजोथेलियम। तो अजीब, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने एक वर्ड लिखा है मीजोथेलियम। इस स्टेटमेंट की जगह आना चाहिए था वर्ड एंडोथेलियम। क्या वर्ड आना चाहिए था? एंडोथेलियम। अगर हम एक ब्लड वेसल को बनाएं तो ये हमारी ब्लड वेसल है, मान लीजिए। इस ब्लड वेसल के अंदर जो सेल्स जो इसको लेयर करके रखते हैं वो कुछ इरेगुलर बाउंड्रीज वाली सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या मानते हैं? इनको हम मानते हैं कि ये स्क्वेमस सेल्स हैं। ये स्क्वेमस सेल्स का न्यूक्लियस दिया होता है और ये जो लेयर बनती है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। लेकिन मीजोथेलियम वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट में दिया गया है मीजोथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मीजोथेलियम होता क्या है। आपने ये सुना होगा कि एक वर्ड आता है सिलोम। सिलोम जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? सिलोम जो कैविटी होती है वो हमारे जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उनको सराउंड करके रखती है और मीजोडर्म से रिलेटेड होती है। तो जो सिलोम की लाइनिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीजोथेलियम बोलते हैं। और उसका ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। लास्ट थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन। अगर कहीं पे वर्ड आता है सिंपल, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सिंपल दूसरा कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड तो उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, लेकिन जो सिंपल है उसका फंक्शन स्पेसिफिकली सिंपल क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या रहता है बच्चों? ये फंक्शन रहता है हमारा सिक्रीशन के अंदर और एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट में दिया गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सेल्स एज वेल एज न्यूक्लियाई। आपको पता होना चाहिए कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है वो एक सिंपल एपिथेलियम होती है। इसका मतलब सिंपल एपिथेलियम की वजह से इसके अंदर एक सिंगल सेल लेयर मिलेगी। अगर सिंगल सेल लेयर होगी तो इसकी सेल्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं, एक सेल बड़ी एक सेल छोटी, इससे बीच बीच में कुछ सेल्स जो होती हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। तो इस न्यूक्लियस की लोकेशन में डिफरेंस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं ये मल्टी लेयर है, लेकिन एक्चुअल में ये मल्टी लेयर ऑफ सेल ना होकर ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन सबका क्या है? एक ही प्रेजेंट है सब सेल्स के लिए। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में दो डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट रहती है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर जो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट बी, क्योंकि मीजोथेलियम जो कि सिलोम की लेयर को बोला जाता है, मीजोथेलियम जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से डेराइव होता है, वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से भी ओरिजिनेट होता है। तो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है वही ओरिजिनेट करती है मीजोथेलियम को, इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट सही आंसर जाता है।